आप सभी को नमस्कार। आज हम उद्यमिता स्थापित करने के लिए लैंड अलॉटमेंट रूल एंड इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियल एरिया पे फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन का आवेदन कैसे करें ये जानेंगे। तो हर इंडस्ट्रियल एरिया का रूट का अलॉटमेंट अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम के अनुसार होता है। क्योंकि यह स्टेट अथॉरिटी का सब्जेक्ट है, इसलिए मोस्टली हर स्टेट में रूटमेंट का प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स और जो भी फीस है वह मोर या लेस के एक बराबर ही होता है। तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, एनसीओ लेटर, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, स्टाम्प पेपर, डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस पर्सन, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फी। अपने यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करना अलग अलग राज्य सरकार में रिव्यू में आता है। अपने अपने राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट करती है, जो कि वहाँ के लोकल पब्लिक के जमीन को लेकर या जो गवर्नमेंट के जमीन होता है उस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे इंडस्ट्री हैं जो इस राज्य में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उसको अलॉट किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्रियल एरिया का अलॉटमेंट प्रोसेस में थोड़ा अंतर आ सकता है। अभी वर्तमान में मैक्सिमम राज्यों में इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोसेसर किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया का जितना भी प्रोसेसर है मैक्सिमम को ऑनलाइन से सिंगल विंडो पद्धति से लिंक किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम राज्यों ने ऐसा कर भी दिया है। हम जिस राज्य में आपको इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसी स्टेट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसको एक बार जरूर देखें। आपको समझ आ जाएगा कि वहां का जो लैंड अलॉटमेंट है उसके प्रोसेसर क्या है, वह क्या है, कैसा है और किस तरह से काम कर रहा है। और वहां लैंड अलॉटमेंट आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। आप जिस भी राज्य में अपने इंडस्ट्री फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उस राज्य में जो भी डिपार्टमेंट इंडस्ट्री है उसको वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में हर राज्य के एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जो डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन देती है। डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की यह वेबसाइट invest.mp.gov.in पर इस यूआरएल पर आप एक बार जरूर विजिट करें, तो सारी जानकारी आपको होम पेज पर, जैसे ही आप साइट करेंगे उसके होम पेज पर सारी आपको विजिट करने पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें आपको भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन नियम, भूमि की दरें, प्रतिबंधित प्रदूषणकारी खतरनाक उद्योग की सूची, यहाँ से सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ भूमि आवंटन संबंधित रूल्स हैं, उसमें कुछ नियम है। भूमि आवंटन नियम 2019/15, भूमि की दरें, भूमि आवंटन के लिए प्रतिबंधित प्रदूषणकारी खतरनाक उद्योगों की सूची, सभी के बेहतर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, तभी आपको ये सारा विषय क्लियर होगा। भूमि की दरें, भूमि की दरें भी आपको वेबसाइट पर सारी चीज उपलब्ध हो जाएंगी, जिलेवार वहां पे सूची उपलब्ध है। भूमि आवंटन के लिए प्रतिबंधित प्रदूषणकारी खतरनाक उद्योगों की सूची भी उपलब्ध है। आप जैसे फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु क्या क्या पात्रता है। पहले अपन पात्रता पे चलते हैं, बाद में उस पर आएंगे। पहली चीज है, निम्न उद्यमी इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई का विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियां, उपयोग के लिए भूमि, भवन, शेड आवंटन किया जा सकता है। जैसे बृहद उद्योग इकाई, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इकाई, व्यावसायिक, अव्यवसायिक, वेयर हाउसिंग आदि प्रयोजन, उद्योग अनुशांसिक प्रयोजन, भारत शासन, राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाने वाली औद्योगिक, सेवा या अनुषंगिक प्रयोग की इकाइयां। नियमों के संलग्न
प्रदूषणकारी और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को सामान्यतः भूमि आवंटन नहीं की जाएगी, किंतु इस श्रेणी के उद्योगों को उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन, शेड या आवंटन की पात्रता होगी जिनमें ऐसे उद्योगों हेतु पृथक जोन चिन्हित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी उद्योगों जो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं या खतरनाक उसमें से रसायन आवंटन होता है या खतरनाक गैसें निकलती हैं, ऐसे उद्योगों के लिए एक चिन्हित क्षेत्र कर दिया गया है। उन्हीं जोनों पर पृथक रूप से जमीन आवंटन होता है। अति प्रदूषण इसमें इसको कहना चाहिए कि वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसे अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग। अब अकार्बनिक रसायन उद्योग जैसे खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग, अम्ल प्रतिक्रिया के निर्मित खनिज, कार्बनिक सल्फाइड, अल्ट्रामेरिन, ब्लू क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर निर्माण। अकार्बनिक रसायन उद्योग, इसमें डाई स्टाफ, सिंथेटिक प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, वीआईपी रेजिन या नायलॉन, कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं खतरनाक नाशक, कोलतार। इसमें बहुत सारी आपको उसमें सूची मिलेंगी। जो कार्बनिक रसायन उद्योग जो प्रदूषित, उसमें सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित भी सूची आपको वहां पे मिलेगी और धातु कर्म उद्योग से संबंधित भी वहां पे सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योगों की भी सूची उसमें उपलब्ध मिलेगी आपको। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची है, जैसे गौ मांस होता है उससे संबंधित कोई भी गतिविधियां, पशुवध, कसाई खाना, शहरी अपशिष्ट, मृत पशु एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण संग्रह, कबाड़ियों द्वारा कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, रबर, लोहा, लकड़ी जैसे वस्तुओं का संग्रहण या ग्रेडिंग, रेत संग्रहण, ईंट भट्टा या चूना भट्टा, खुली सेट, ये सारी सूचियां आपको परिशिष्ट बी की सूची पे मिलेंगे। इसी प्रकार आप शहरी व मृत पशु अपशिष्ट के प्रसंस्करण के खाद बनाना, विस्फोट एवं फायरवर्क्स निर्माण संग्रहण, चारकोल निर्माण, शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य गतिविधियों में भी कुछ प्रपोजल की होते हैं। जो वहां की जो प्रपोजल पॉलिसी है वहां एक बार जरूर पढ़ें। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। वहां से पता चलेगा कि सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में एप्लीकेशन प्रोसेस होम पेज पर जाएंगे, सेम सिस्टम है और राइट क्लिक करके सारा चीज जाएंगे तो सारी चीज आपको वेबसाइट पे जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र सभी की कुछ लैंड अलॉटमेंट की कुछ राज्य की सूची पर थोड़ी बहुत नियम में मूलचूल परिवर्तन है और विशेष कुछ नहीं। सारे करीब सारे नियम करीब संभवतः हर राज्य में एक जैसा ही है, पर थोड़ा बहुत मूलचूल परिवर्तन है। तो ये रहा आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो उद्योग से संबंधित जो हमको जमीन आवंटन के जो रूल रेगुलेशन है, तो ये आप वहां की लोकल वेबसाइट पे जाके सारा चीज का अध्ययन कर सकते हैं और अपने उद्योगों को अलॉटमेंट करने के लिए प्रोसेस पे आप जा सकते हैं। नमस्कार।